हेलो एवरीवन। प्रेगनेंसी के दौरान सोने से पहले ध्यान रखें महत्वपूर्ण बातें। जैसे ही किसी भी महिला में गर्भावस्था के लक्षण दिखने लगते हैं और प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, वह पूरी तरह से एहतियात बरतना शुरू कर देती है। ऐसे समय में उठते बेड से लेकर गर्भावस्था के दौरान सोने की स्थिति तक भी सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। गर्भवती महिला के किसी भी तरह की गतिविधि पर असर उसके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं और शरीर में वजन में भी बढ़ोतरी होती है। किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए हेल्दी डाइट के साथ पर्याप्त नींद भी बहुत ज़रूरी होती है। इन सब के अलावा प्रेगनेंसी में सोने का तरीका जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु के विकास पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। गर्भावस्था के दौरान सोने में काफ़ी परेशानी होती है और हर किसी को पता नहीं होता है कि गर्भावस्था के दौरान कैसे सोना चाहिए। यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं और अपने प्रेगनेंसी के समय में ऐसी गलतियां कर रही हैं, तो आप आज से ही इन गलतियों को सुधार कर दें, ठीक है। नहीं तो बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो ये 7 गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान सोते समय ध्यान रखने योग्य 7 बातें, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, गर्भावस्था के दौरान सोने की स्थिति बाईं तरफ होना सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि बाईं तरफ सोने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और महिला को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा डॉक्टर्स का कहना होता है। वैसे यदि आप बात करें तो सोने की किसी भी गर्भवती महिला को उस तरफ सोना चाहिए जिधर उनके पेट को सपोर्ट मिले, यानी कि सोने पर किसी भी तरह की परेशानी, असहनता या दर्द का अनुभव ना हो। साथ ही करवट बदलते समय ध्यान रखें कि एकदम से झटके के साथ करवट ना बदलें, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान पीठ या पेट के बल ना सोएं। गर्भावस्था के दौरान कैसे सोना चाहिए यह किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी में पीठ या पेट के बल नहीं सोना चाहिए। किसी भी महिला गर्भावस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पेट के बल सोने में उतनी ही परेशानी पड़ती है। साथ ही यदि आप पीठ के बल सोती हैं तो गर्भाशय पर दबाव भी और रीढ़ की हड्डी और आंतों पर भी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से सही रक्त संचार नहीं हो पाता और मांसपेशियों में दर्द, क्रैम्प्स आदि की समस्या उत्पन्न होती है। प्रेगनेंसी में सोते समय अपने घुटनों के बीच में तकिए का इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी में सोते समय बाईं तरफ घुटनों के बीच में कम से कम 2 तकिए लगाकर सोएं। इससे आपके पेल्विक एरिया में, जिससे ब्लैडर, यूट्रस, वेजाइना और रेक्टम होते हैं, उनके मांसपेशियों पर दबाव कम होता है और आपको आरामदायक स्थिति में सोने में मदद मिलती है। घुटनों के बीच तकिए लगाकर सोने से आपको पीठ दर्द से भी आराम मिलता है, जो गर्भावस्था में एक प्रमुख समस्या होती है। प्रेगनेंसी में सोने के विशेष तकिए का इस्तेमाल करना चाहिए। सोने के समय सभी लोग सोते समय अपने सुविधा अनुसार अलग अलग तकिए का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कई लोग छोटे तकिए का प्रयोग करते हैं तो कई लोग बड़ा तकिया भी आरामदायक लगता है उनको, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना तकिए का सोना पसंद करते हैं। लेकिन यदि गर्भावस्था में आपको बिना तकिए में सोने में असहज महसूस नहीं हो रहा है तो आपको अपनी सुरक्षा के अनुसार जो है तकिए का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आज के समय में प्रेगनेंसी के दौरान सोने के लिए बाज़ार में अलग अलग तरह के तकिए मिलते हैं, जिसे आप डॉक्टर की सलाह पर खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं और सोते समय होने वाली परेशानी को कम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी गर्भवती महिला को एसिडिटी की समस्या हो या सीने में जलन की समस्या हो तो उन्हें शरीर के ऊपरी भाग में तकिया का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आप राहत महसूस करेंगी, लेकिन तकिया का इस्तेमाल तभी करें जब आप सहज महसूस कर रही हो, मतलब आपको बिना तकिए के बहुत ज़्यादा परेशानी हो, आप सही से सो नहीं पा रही हो, तो आप तकिए का इस्तेमाल करिए। प्रेगनेंसी में सोने से पहले मसालेदार भोजन का सेवन ना करें, ठीक है। जैसे वैसे तो देखिए हर प्रेगनेंसी में महिला को क्रेविंग होती है, लेकिन आपको मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है, कितना भी आपको क्रेविंग हो। वैसे तो गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, लेकिन एक समस्या जो अक्सर गर्भवती महिलाओं को देखने को मिलती है वो है एसिडिटी की समस्या, सीने में जलन। यदि किसी प्रेग्नेंट महिला को इस तरह की समस्या होती है तो उन्हें अपने डिनर में ज़्यादा मसाले का प्रयोग
करने से बचना चाहिए, यानी कि रात को मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है या सीने में जलन की शिकायत हो सकती है, जैसे खट्टे फल, वसायुक्त या तले हुए पदार्थ, खाद्य पदार्थ, मसालेदार भोजन इत्यादि। गर्भावस्था में सोने से पहले गर्म दूध का सेवन करें। गर्भावस्था में बेहतर नींद पाने के लिए खुद को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप रात को सोने से पहले 1 कप गर्म दूध का सेवन करती हैं तो इससे आपको अच्छी नींद मिलेगी और बच्चे को भी एनर्जी प्राप्त होगी। ऐसे समय में आप अपनी पसंद की अच्छी किताबें पढ़ें, सकारात्मक बातें करें, जिससे आपका मूड अच्छा हो और आप अच्छा महसूस कर सकें। ऐसा करने से आपको नींद की समस्या नहीं होगी और आप चैन से सो पाती हैं। ठीक है। गर्भावस्था में रात को तरल पदार्थ का सेवन कम से कम करें। प्रेगनेंसी में पानी पीना बहुत अच्छा माना जाता है और पानी पीने की मात्रा बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है। लेकिन गर्भावस्था के शुरुआती समय में महिला को पानी या फ्रूट जूस का सेवन करने की सलाह दी जाती है, जो उनके गर्भावस्था के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन बात जब रात को सोने के समय की जाए तो तरल पदार्थों का सेवन कम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि दरअसल रात को सोते समय जो है, यदि आप ज़्यादा तरल पदार्थ का सेवन करते हैं तो आपको बार बार जो है पेशाब की समस्या हो सकती है, आपको नींद खराब हो सकती है आपकी। तो इसलिए रात को कम तरल मतलब पानी पिएं। इसके अलावा देखिए, गर्भावस्था में सोने से पहले पैदल चलना फायदेमंद होता है। गर्भावस्था में समीकृत शरीर श्रम बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे समय में सही व्यायाम को लेकर महिलाएं परेशान रहती हैं कि कौन सा एक्सरसाइज उनके लिए सुरक्षित है। ऐसे में आप रोज़ाना वॉक कर सकती हैं। वॉक करने से आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और यह सुरक्षित भी है। यदि संभव हो तो आप रात को खाना खाने के बाद 20 से 25 मिनट तक टहलने की आदत बनाएं। ठीक है। और जो गर्भावस्था के दौरान सोने की स्थिति के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अगली सुबह एनर्जिट और फ्रेश महसूस करें। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि आपको आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो और आपकी डिलीवरी भी अच्छे से हो और आपका बच्चा भी एकदम स्वस्थ हो। खाने पीने में आपको कोई भी कमी नहीं करना है, खाना जो है, लेकिन एकदम जब आपका 7वां 8वां 6ठा या 5वां महीना चल रहा है तो उस समय एकदम आपको बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है। आप 10 बार खाइए खाना, बट आप थोड़ा थोड़ा खाइए। एकदम पेट भर के खाएंगे तो आपके बच्चे को घूमने की जगह नहीं मिलेगी। पेट में बहुत कम स्पेस होगा बच्चे के लिए, तो पेट भरा होगा तो बच्चे को घूमने की जगह नहीं मिल पाएगी, स्पेस नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा सा खाइए और खाने के बाद टहलना ज़रूर है आपको। ठीक है। तो ये कुछ गलतियां थी जो महिलाएं करती हैं, जो कि नहीं करनी है आपको। इन बातों का खास ख्याल रखना है अपनी प्रेगनेंसी में। नींद पूरी लेना है। ठीक है। रात को देर तक नहीं जागना है। ये सारी चीज़ें करिए। इसके अलावा देखिए, अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।